हाय फ्रेंड्स। मैं हूँ रोहन त्रिवेदी और आज मैं आपको बताऊंगा अंधाधुन मूवी के बारे में। ये मूवी मैंने एक्चुअली कल देखी क्योंकि काफ़ी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था कि बहुत दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज़ टू कम आउट ऑफ द इंडियन सिनेमा। तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए। और आयुष्मान खुराना वैसे भी जनरली आपने देखा हो तो सेंसिबल मूवीज़ करते आ रहे हैं। तो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर इट। एक्चुअली मूवी से शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। श्री राम राघवन हमने जनरली देखा होगा कि वो थोड़ी डार्क मूवीज़ करते हैं। बदलापुर, एजेंट विनोद, फिर एक हसीना थी, इस टाइप की मूवीज़ यूजुअली उनका ट्रेंड होता है। तो आई थिंक उनका ये पर्टिकुलर उनका स्टाइल है, डायरेक्शन स्टाइल है कि थोड़ा बहुत डार्कनेस आ ही जाता है उनके उसमें। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन द सिमिलर लाइन्स। जब मूवी मैंने स्टार्ट करी, इट सीम लाइक इट वाज अ फन राइड। आई मीन ये थोड़ा कॉमिकल भी था और सब फ्लो में जा रहा था। आयुष्मान खुराना ही इज़ लाइक अ ब्लाइंड गाय और उसके साथ जो जो हरकतें होती है हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, गोलमाल और ब्लैक और बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें लोग ब्लाइंड प्ले करते हैं और उनके साथ मतलब कॉमेडी चीज़ें होती हैं। सो इट वाज समथिंग ऑन द सिमिलर लाइंस एंड फिर जैसे जैसे मूवी बढ़ती गई इट वाज पिकिंग अप द पेस एंड एक के बाद एक जो टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं उसमें, तो दैट स्टार्टेड गोइंग अप टू द नेक्स्ट लेवल। इंटरवल तक इट रीच्ड इट्स पीक बट सैडली thereafter I mean the movie started sliding downwards for me. उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी मतलब आई थिंक कपल ऑफ मूवीज टाइप की देखी है मैंने, ब्लैकमेल और आई डोंट रिमेंबर सम वन अदर मूवी व्हिच आई सॉ बट इट वाज ऑन द सिमिलर लाइंस व्हिच कैन बी टर्म्ड एज लाइक अ डार्क कॉमेडी. सो आई मीन या एक तरीके से देखा जाए तो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द सेकंड हाफ, क्योंकि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी पहले हाफ में वो सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग थी. और मूवी के ख़त्म होते होते मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था. मतलब इट वाज अ लिटिल एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा था चीज़ें. ऐसा नहीं था कि मेरे लिए सस्पेंस है और जो जितना भी डायरेक्टर के पास था जो भी सब कुछ था उसने सब फर्स्ट हाफ में लगा दिया, लेकिन सेकेंड हाफ में आई मीन it was it was dragging a little bit. So although I think I would give it like 2.5 to 3 stars. I mean 2.5. I would stick with 2.5 because मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ. फॉर मी अगर मूवी एंड अच्छे से नहीं होती है तो आई थिंक समवेयर द इम्पैक्ट इज लॉस्ट. So a little bit more work could have been done towards making the second half better. I mean, the climax is pretty bland. I mean, there was no novelty in that. अब कुछ चीज़ अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि यही होने वाला है तो आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट. म्यूज़िक देखा जाए तो आई थिंक गाने अच्छे हैं मूवी के हिसाब से और डायरेक्टर ने अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है एकदम गानों को. एक दो अमित त्रिवेदी ही हिज म्यूजिक इज ऑलवेज फ्रेश. आई मीन आप कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, जो भी उसने गाने दिए हैं एकदम स्पॉट ऑन होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से होते हैं. तो आई थिंक ऑल इन ऑल decent movie. It could have been better. It left a lot to be desired. I mean आगे आप देखिए तो um, but having said that it can be called a good attempt. I mean आजकल सेंसिबल मूवीज हम देखें तो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गई है और मे बी दिस did not push the envelope in a way but it was like a breezy film and yeah, so I would give it like 2.5 out of 5.